महीनों तो उस समय भूखा रहना पड़ा सबको, इतनी कम एज में, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। पापा से देखो सुनते चाय हैं। बना लो आप, चाय में चीनी पूरी लेती हैं आप? हाँ आप सुनाइए, आप सुनाइए, हैं? आप सुनाइए। बस वही, उसकी मैंने एक स्टोरी भी लिखी है, अभी वो आएगी, अभी प्रकाशित होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको वो। उसका नाम है झंझावात की निशानी। अच्छा, झंझावात की निशानी मतलब कि मैं वहां से किस स्थिति में निकली हूँ, इसकी पूरी स्टोरी है उसमें। हाँ, वो ऐसा है कि संडे वाला दिन था, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ना हमने सिख मिलिट्री बुला ली है, तो आप निकलिए घर से। अच्छा, लेकिन कोई मिलिट्री नहीं थी, वो एक कैदी था, उसको सामने लेके आ गए और सारे लोग घर खाली करके ना वहाँ पर आ गए। और संडे वाले दिन जो दुकानें बंद थी ना, उसके आगे सारे खड़े हो गए। तो 10,000 आदमी थे और मैं बहुत छोटी थी, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी घर में खेलने के लिए, वो भी थी साथ में। पाकिस्तान में कौन सी जगह? पाकिस्तान में झेलम। झेलम। हाँ, मेरा जन्म स्थान झेलम है। अच्छा, झेलम है। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि थाने की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, तो थाना वहाँ से थोड़ी दूर था। तो 50 आदमी दौड़े, तो मेरी माँ बहुत जोर से चिल्लाई कि सुदेश कहाँ है। तो मैं चाचा का हाथ छोड़ के ना माँ का हाथ आके पकड़ लिया। तो माँ के साथ मेरे पिताजी के साथ बस वही हम लोग 4 आदमी बचे, बाकी सबको खत्म कर दिया। मेरे चाचा भी, चाचा की बेटी भी, फ्रेंड भी, सब खत्म हो गए। ये भी छोटी बेटी है। हेलो, वेलकम। अच्छा, अच्छा, नमस्कार, सुचिता। थैंक यू। ये जी, सुचिता जी। है। आप इन्हीं का बता रहे थे, आप आइए फिर मैं मिलवाऊंगी, फिर बताऊंगी हाँ। उसका। हाँ, आपके लिए स्पेशल इंट्रोडक्शन मिला था परसों मुझे। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस करने वाली ऐसा है। कुछ नहीं है। बिल्कुल, थैंक हाँ, यू सो मच। बहुत ही- अरे कोई थैंक यू की बात नहीं, बैठिए आप। चाय 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 और पोहा सबसे पहले मम्मी मैं ने ऐसा बोला वो बताऊं, मैं देना है। रिक्वेस्ट मैं ना खाऊंगे, वैसे हम नाश्ता करके आए हैं। देखो आप खाओ या ना खाओ, मैं- मैंने जो बनाया है 2 चम्मच टेस्ट करना पड़ेगा तुमको। नहीं खाओगी, ये प्यार है। नहीं खाओगी तो साथ में बांध के देंगे, लेकिन चले जाना। तो दिल्ली कितने साल हो गए? हैं? दिल्ली कितने साल हो गए आप? यहाँ है दिल्ली में। शुरू से तो दिल्ली में है ना, घर तो दिल्ली में था ना। देखिए ये जो है ना MDH वाले हमारे हाँ। रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो इन्होंने ना मसाले, ये MDH। हाँ जो ये थे ना वहाँ पर रावलपिंडी में। हाँ। तो रावलपिंडी से ये जो यहाँ आए ना, तो यहाँ पर इन्होंने अपना बना लिया बिजनेस। वो गुजराती नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, वो अच्छा। हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, अच्छा, मेरी चाची के ना वो फादर थे, अच्छा, महाशय जो थे ना। अच्छा, तो सगे संबंधी वाले हिसाब से हाँ, हो गया। तो हम लोग को ना उन्होंने ना एक कोठी बना के दी थी रमेश नगर में। तो कोठी में उनकी बेटी या बहन रहेगी, हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग तो सब उधर ही थे ना। तो वो रहती थी चाची और ये लोग थे, तो हम आते जाते थे यहाँ। और वैसे हम रहे वहीं पर। और उसके बाद मेरी शादी हुई तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में हुई। मेरे हस्बैंड की फोटो है ये। अच्छा, ये वाली है। हाँ देखते हैं। हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ये GM के पोस्ट से रिटायर हुए। अच्छा, ये भी बिल्कुल स्वस्थ थे, इनको कुछ नहीं हुआ था। ये योगा प्राणायाम करते थे ना, बिल्कुल स्वस्थ थे। 85 की एज तक स्वस्थ थे। लेकिन बाहर में जमादार ने कहा ना कि मैं ना यहाँ थोड़ा सफाई करूँगा, सर चटाई हटा लीजिए। जमीन में बैठते थे, मैं नहीं बैठ सकती, ये बैठते थे। हटाने लगे ना तो गिर गए, हड्डी टूट गई। तो 2 महीने मैं हॉस्पिटल में लेके इनका इलाज कराया, ठीक हो गए, एकदम ठीक हो गए। छोटी लड़की को तो बताया भी नहीं हमने। लेकिन उसके बाद ना अचानक इनका BP शुगर इतना बढ़ गया कि एडमिट होना पड़ा। कितने साल हो गए? बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हाल में तो अभी 1 साल कहाँ हुआ है। अच्छा, 1 साल में नहीं हुआ? नहीं, आपको मैंने डाल नहीं, नहीं, आपका मैसेज मैं हमेशा, चाहे आज नहीं तो कल मैं देखती जरूर हूँ आपके मैसेज। और दो आपके कुछ एक हैं, मैं उन लोगों के मैसेज जरूर देखती हूँ। आपका तो मैं जरूर देखती हूँ। अब आपने रात को भेजा, मैं सुबह देखा, उसका रिप्लाई भी किया मैंने। हाँ। आपके मैसेज जरूर देखती हूँ। तो ये ना ये ठीक हो गए थे, दूसरे दिन घर आने वाले थे। लेकिन इनको अचानक रात को 11:30 बजे हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने बेटी को फ़ोन किया, ये लोग बोली नहीं आप हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, हम रहेंगे। और मैंने कहा कि नहीं, आज मैं रहूँगी इनके साथ में। तो मैं इनके साथ थी।
और ये दिन भर मेरे से ना बात करते रहे और वो बिल्कुल ठीक रहे। रात को 11:30 बजे एकाएक, असल में इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, बात ही नहीं मान रहे थे, कुछ भी नहीं खाया, तो हार्ट अटैक हो गया। तो 11:30 बजे मैंने फ़ोन किया, ये लोग दोनों गई, उसका बाद मामा को फ़ोन की, फिर मामा भी आ गया वहाँ, मेरा भाई, और फिर उसके बाद तो 2-3 घंटे के बाद तो ख़त्म ही हो गया। ये भी लिखते थे, टच मी इफ यू कैन, लिखते थे ये। बहुत गहरा है, हम्म। बहुत गहरा है। आ जाओ, आराम कर लो यहाँ। नहीं, हैं? बैठिए हाँ, बस। आराम कर लो, क्योंकि दूर से आदमी आता है ना तो थक जाता है बहुत, और उसमें भी बस उसका जो सफ़र है उसमें काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसे एसी रहता है, आराम ही है, फिर हाँ, भी AC है, स्लीपर कितने, है, 5 सो घंटे के लगे आराम कि 6 घंटे लगे? 4-5 घंटे, 5 घंटे लगे। अच्छा हाँ, अच्छा, आप तो बहुत सेवा करती हैं, तो बहुत साल से कर रही हैं। हाँ, मुझे काफी साल हो काफ़ी साल हो गए, मैंने देखा था उस मेरा सीख लिया। बहुत कुछ सिखाया उसने मुझे। अच्छा, सर्टिफिकेट आपके बहुत सारे मैंने ना प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए है हैं, ना? तो वो सब में पूरे इतने सर्टिफिकेट है ना, तो वो हाँ। सब थोड़े लगेंगे, वो एल्बम बना के हाँ, रख दिए। ये सब अचीवमेंट होती है, उपलब्धियाँ हाँ। होती है, ये सारी चीजें। और जो लोग आए ना, ये सब वो वही लोग दे गए थे, वो हम्म। ये सब जो है ना, ये सारी जो फोटो वोटो है ना, ये सब मिली हुई है। फोटो है ना, हाँ, मैं देख ये अमृतसर में बुलाया था मुझे, अच्छा, तो वहाँ बहुत सम्मानित किया था। तो अब आप पूरे दिन घर पे रहते हैं, अभी दिखती हैं और हैं? अभी आप पूरे दिन घर पे रहते हैं? हाँ, मेरा वो रूम है सामने वाला, मैं और मेरी रजाई, बस रजाई में बैठ के मैं लिखती हूँ 2 घंटे, और वो जब नहीं मूड होता है या थक जाती हूँ ना, तो फिर पेपर पढ़ लेती हूँ। लेकिन मेरा डेली टाइम टेबल है कि 7 बजे सुबह से 3 बजे तक मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, फिजिकल या मेंटल, ये काम मैं करती हूँ। क्या करते हैं? हाँ, और ऐसे जब ये थे तो ये बोलते थे कि नहीं तुम खुद जा खाना बनाओ, तो मैं बनाती थी, सैटरडे संडे को जरूर बना देती थी, कभी राजमा, कभी छोले, कभी कढ़ी, ये सब बना देती थी। लेकिन अब बेटी नहीं बनाने देती, बेटी बनाती है। हाँ तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, बैठिए आप। हाँ, मैं यहाँ बैठी नहीं, आप आराम से, आराम से, फोटो आराम खींचेगी से। ना, फोटो खींचेगी, आप खींचे, खड़े होके, ये खड़े होके करो, ठहरो, इधर आ जाओ, यहाँ से फोटो अच्छी आ रही है। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाटू जी से आए हैं, हम्म, श्याम बाबा जी से। मिनट। अच्छी साड़ी है, पहनिएगा जरूर आप, जरूर। घर पे आके दिखाइए। इतनी प्यार से लाई है तो पहननी ही पड़ेगी। पहनिए आपको जरूर से। दीदी को दीजिए सर्टिफिकेट। दीदी आप आना चाहो, आप भी आ जाओ ना पास में। आ जाओ ना, आ जाओ, मैं तो बोली इधर आ लोग जाओ। बुलाइए, उनको बुलाइए, दीदी को, उनको भी। अच्छा, हम भी तो चल जाएंगे थोड़ा, आप भी पकड़ो। इतना कुछ बाप नहीं, नहीं। रे, जरा सा देना, जरा जरा सा। से दूंगा। मीठा मीठा बना रहे हैं, है ना भाई? हमारे लिए तो अब बेबी माँ है, हम्म, और कहते हैं ना, माँ की तो अपने लोगों में पूजा की जाती है ना? बाप रे, और क्या, माँ की पूजा होनी चाहिए। बताइए। बाप रे, बहुत हो गया जी, बहुत बस हो बस गया। बस बस। खोल के करनी दीजिए, दिल खोल के। हम्म, आना चाहिए। अरे ऐसे दे।
फूली फूला। कम जल्दी आ जाओ बाप रे, मेरे लिए साड़ी लेके आई है। ओ बाप रे, इतने फूल बरसाई मेरे ऊपर। इतना कुछ, बाप रे। क्या देखो, बात है। ये सम्मान दिया है। अरे वाह, बहुत ही वाह, ये तो हमने किया हुआ है शायद, है ना? हाँ, वो किया है। आप भी पहन लीजिएगा, मैं अच्छे बाप पहनने वाले लेके रे। आई हूँ मैं। अच्छा लो, ये तो बहुत ही है ना। रिंकू, आप भी आओ सुनो दीदी, इधर। आप भी आओ। आओ इधर, जाओ सुनो। रिंकू, एक बात और सुनो। ले जाना, एक दुपट्टा। अभी खुश माहौल हो जाएगा, देखिए ना। दुपट्टा दीजिए। ये थोड़ा सिर वाला थोड़ा पीछे कर लो, सिर वाला ना। हाँ। गले में डाल लो ना, गले में। बहुत ज्यादा नहीं, बस ठीक है, पहन लेना इनको पीछे वाला। आप इसको ना अपने हिंदू में देवी की पूजा की जाती है, है ना, इसलिए। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, दिल्ली हूँ, साकेत। और मेरे साथ जो एक बहुत बड़ी महान हस्ती आप देख रहे हो, इनका नाम है श्रीमती सुदेश भाटिया जी, जो एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। अपने ज़माने में एक बहुत अच्छी एक समाज सेविका रही, और आज भी अपने ज़माने में आज भी बहुत अच्छी एक सेवा से जुड़ी हैं हर जगह, और बहुत अच्छे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम कर रही हैं। और आज मैं दिल्ली इनसे मिलने के लिए आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनकी उम्र पे मत जाइए, इनकी उम्र को देखिए मत, इनको देखिए, आज भी इतना जज्बा, इतना हौसला और इतने एक्टिव। तो सलाम करती हूँ मैं, और इनको देखिए और भी महिलाओं को, सभी को, हम जैसे को, शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, और बहुत हिम्मत मिलती है। तो ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, खुशहाल रखे, और सारी धन्यवाद, खुशियाँ दे। धन्यवाद। अच्छा, अब मेरी तरफ से भी करो। और एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं, इन्होंने जो मुझे आज मान सम्मान दिया, जो मुझे प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आज पहली बार इनसे मिल रही हूँ, या मैं कोई और जगह, नई जगह आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे खुद के घर पे ही, मेरी ही माँ, या मैं घर के किसी बड़े बुजुर्ग से मिल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको छोड़ के जाने को मन ही नहीं करा मेरा। बहुत अच्छा लगा जिनसे मिलकर, बहुत सुनीति प्यार, जी बहुत अपनापन मिला मुझे। बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। सुबह सुबह लोगों को चाय पिलाती हैं, नाश्ता कराती हैं, कपड़े देती हैं, पढ़ाती हैं, फुटपाथ के लोगों की मदद करती हैं। देश, समाज और मानवता के कल्याण के लिए इन्होंने जो कुछ किया है, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, और इनको बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद देती हूँ। ये सब परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें, और समाज सेवा करती रहें। धन्यवाद। बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। ये है बड़े दीदी, बड़ी बेटी हैं, और ये भी बहुत एक्टिव है, और काफ़ी कुछ किया है इन्होंने भी अपने जीवन में। पता लगेगा कि शिक्षा की कितनी अधिक आवश्यकता है। शिक्षक से आभार बनते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए साक्षरता चालीसा मैंने लिखा है। निरक्षरता के प्रतीक बाल श्रमिक हैं, इनको बहुत कष्ट है। हमें चाहिए कि बाल मजदूरी को हम समाप्त करें। इसके अंदर मैंने वही लिखा हुआ है। इसमें बच्चों की छोटी छोटी कहानियां हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे और उससे उनको ज्ञान प्राप्त होगा। और ये स्त्रियों के ऊपर है, घूंघट और आघात, जिगर का जख्म, ये स्त्रियों के ऊपर है कि लड़कियों सब को। आपने लिखी है? सारी मेरी बहुत सारी किताबें हैं, मेरी 33 किताबें प्रकाशित है। अब देख लीजिए, मैं केवल कह नहीं रही थी, हाँ। ये सबूत है आप लोग के सामने। हाँ। इन्होंने कितना कुछ समाज को, देश को कितना कुछ दिया है। ये कुछ एक किताबें, पुस्तकें हैं इनकी दी हुई, जो आज ये मुझे दे रही है, और इनको मैं लेके जाऊंगी मेरे साथ। हाँ, सुनीता स्मृति जी ने देश, समाज और मानवता के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। बाल मजदूरों के लिए किया है। दरिद्र नारायण नामक रथ बनाया है, जो कि लेके जाती हैं सुबह सुबह फुटपाथ पर लोगों को, और उनको चाय, पानी, नाश्ता, कंबल, स्वेटर, शॉल वगैरह सब कपड़े देती हैं। और इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजना बनाई है। महिलाओं को सिलाई वगैरह सिखाना और उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना। अन्न दान योजना बनाई है, जो को अन्न का दान करते हैं। साथ ही और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। हाँ, बच्चों के लिए जो बचपन में जो बाल मजदूर हैं, बाल मजदूरों को
काम नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जब वो ये सब काम करते हैं तो उनको बचपन से ही बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये सोच के इन्होंने बहुत ही काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह स्वस्थ रहें और देश समाज की मानवता के कल्याण के लिए काम करती रहें। धन्यवाद। बहुत सुंदर है। ये सब ना उसी तरह से हम इनको भी पढ़ाएं लिखाएं और जो जिस काम के योग्य है उस काम के योग्य हम उसको बनाएं और उसको हम काम दें, काम करवाएं। हम उनको अन्न नहीं दें, उनको हम काम दें। जब अपनी मेहनत से कमाए, अपनी मेहनत से खाए और अपना रोजगार चलाए, तभी हमारा देश जो है ये कर्मठ भारत बन सकता है और आदर्श भारत बन सकता है और तभी हम बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और तब ये राम राज्य हो सकता है। धन्यवाद। क्या करते हैं, काम दिलवाते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाँ। उसकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिलवाते हैं। हाँ। तो प्राइवेट नौकरियां है ना कहीं पे भी। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है या जैसे कुछ महिलाएं हैं जो मतलब जिनके पति ने मतलब मान लीजिए किसी भी घर से अकेले रह रही है ना, हाँ। एकल महिला है, कोई बुजुर्ग हो गए बिल्कुल, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या बीमार है, विकलांग है, तो ये तो कमाने नहीं जा सकते। ठीक है, अब जिनकी उम्र 60-70 साल, वो कहाँ जाएगा कमाने के लिए? तो उन लोगों के लिए अपने लोगों ने अन्नदान योजना रखी हुई है। अन्नदान के साथ अपने उनके महीने भर की भोजन, एक नहीं 2-2 महीने का राशन इकट्ठा, साथ में कपड़े, चप्पल, जूते, अगर बीमार है तो उनकी दवाइयों की व्यवस्था और मौसम के अनुसार उनको गर्मी सर्दी की जो भी जरूरत होती है, आवश्यकता जो दैनिक जीवन की जरूरतें होती है वो अपने पूरी करते हैं एसएसएफ के द्वारा। और साथ ही अगर किसी के पास चूल्हा भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, सोने रहने की जगह भी नहीं है, तो उनको गैस चूल्हा, छोटा बर्तन, बिस्तर जो भी अपने से बनता है यथासंभव मदद पहुंच जाते हैं उनको, बहुत ही ताकि अच्छा वो करते हैं। कहीं भीख ना मांगे, भूख के कारण कहीं पे वो तकलीफ में परेशान ना हो, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत है उसके कारण, तो उनको अपने वो जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूर्ति करवाते हैं। क्योंकि 60 साल का या विकलांग है, कोई बीमार है, वो कहाँ जाएगा कमाने के लिए? 70-80 साल बाद में कहाँ जाएगा? तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ना। और जिनको कोई सहारा भी नहीं है तो उनको तो सहारा ज़रूरी है। तो ऐसे लोग की मदद करते हैं। बाकी जो खुद कमा के खा सकते हैं उनको अपने काम भी दिलवाते हैं, बाकी यथासंभव जो मदद होती है वो भी अपने प्रदान करते हैं उसको। स्मृति जी, मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे देश में किसी भी चौराहे पर, किसी भी गली में कोई भीख मांगता हुआ नजर ना आए। कोई फुटपाथ पर सर्दी में ठिठुरती हुई ठंड में सोने के लिए मजबूर ना हो और जो भी बेरोजगार हैं वो भी कुछ काम करें। तो ये लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, ये सरकार की तरफ से अगर कुछ काम होगा तब इनको पुलिस पकड़ करके और ऐसी जगह में ले जाएगी। जो हमारे यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और बहुत सारे रैन बसेरा हैं। ये रैन बसेरा में जाते हैं तो इनको गर्म पानी चाहिए, ये रैन बसेरा में जाते हैं तो उसे कंबल उठा के ले जाते हैं। ये सब उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं, ये गलत काम नहीं करना है, तुमको आने वाले समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इनके लिए मदद करे और मदद वो तभी कर सकता है कि अगर हम उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको इस योग्य बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये सरकार अगर करेगी तभी हो सकता है। हम लोग तो कई सालों से कर रहे हैं। तो मैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और अपने बड़े बड़े नेताओं से यही आग्रह करती हूँ कि एक ऐसी संस्था बनाएं जो कि वो सभी को पकड़ पकड़ करके एक एक शहर में वहाँ एक स्कूल की तरह से ट्रेनिंग दी जाए और 5 साल 7 साल या 8 साल के अंदर आदर्श भारत, एक सुगठित भारत और एक कर्मठ भारत ऐसा बने जहाँ कोई हाथ पसार कर भीख मांगता हुआ नजर ना आए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। क्योंकि जो निजी संस्थाएं हैं ना वो बहुत काम करती हैं, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन ये सुधार जब होंगे जब सरकार के द्वारा इनको मदद मिलेगी।
सरकार के द्वारा ये चीजें एक्शन में ली जाएगी। बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ना आपको एप्लीकेशन लिख के दिया था जब मेरी वो कविता जब मेरे मैंने पढ़ी समझ थी। या तो मिसिंग हो गई होगी, एक बार मुझे दोबारा से वो भेजिएगा, मैं जरूर उसको हाँ, तो राष्ट्रपति जी के पास एप्लीकेशन दिया था कि आप ऐसी योजना बनाइए ना, भाई सरकार बनाएगी ना, हम बनाएंगे तो वो लोग हमारी बात नहीं सुनते। अब मैंने अपनी संस्था में लोगों को कहा तो वो बोल रही थी कि हमने एक भिखारी को लगाया काम में और वो सुबह में भाग गया, काम नहीं करना चाहता है। तो ये जो निकम्मे हो गए हैं ना, इनको पकड़ करके पुलिस ही काम करवा सकती है, हम नहीं करवा सकते उतना। तो ये सरकार का काम है कि जैसे स्कूल खोले हैं, जैसे कॉलेज खोले हैं, जैसे शिक्षा संस्थाएं हैं, ठीक उसी तरह से ये संस्थाएं हों और इन संस्थाओं के अंदर ये जो लावारिस लोग हैं, भीख मांग रहे हैं और कुछ करना नहीं चाहते, उनको उनकी रुचि के अनुसार, जैसे कोई लकड़ी का काम करना चाहता है, कोई बिजली का काम करना चाहता है या कोई दूसरा काम करना चाहता है, तो हम उसको ये काम सिखाएं और उसको रोजगार के काबिल बनाएं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फंसा। हाँ, क्योंकि जैसे बाकी चीजें भी है ना, भी आधार कार्ड नहीं है तो ये सुविधा नहीं मिल सकती। हाँ, है ना, पैन कार्ड नहीं तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पेंशन बनवानी है तो ये चीजें होनी चाहिए। बाकी इस तरह से कुछ चीजें ऐसी लागू करनी चाहिए जो इनके लिए मैंडेटरी हो कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, भिक्षावृत्ति नहीं होगी तो कुछ नियम ऐसे भी लागू होने चाहिए। बिल्कुल, आपने तो सारे फूल मेरे ऊपर बरसा दिए। ये तो फूल मैं ऐसे ही आपको प्यार के फूल बरसा देती हूँ। मुझे आपको प्यार मिला ना, मुझे ये बहुत है मेरे लिए। प्यार से बड़ा क्या हो सकता है ना? प्यार और सम्मान क्या होता है इससे बड़ा? बताइए। आज मैं आपसे मिली हूँ, इतना प्यार मिला, इतना अपनापन मिला, तो क्या चाहिए? बताइए, एक चीज़ बता दीजिए, आप जो कह रहे हो वो दीदी बोल के दीजिए। बताइए कि जब हम कहीं और जाते हैं बाहर से तो हम फर्ज पे करें जिसके लिए ये देना है नहीं देना, घर पे जाते हैं तो किसी से पूछते हैं ये चीज़ है, हम जो मन करता है वो उसके लिए लेके जाते हैं। इज राइट और रॉन्ग? राइट ना, एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए तो घर पे आई हूँ, आपने मुझे बेटी बेटी बोला है, मैंने ये बेटी तो हो ही, बेटा ही बोला आपने, मैं 2-3 दिन से यही सुन रही हूँ। इतने दिन तो फिर भी सुनीता स्मृति ऐसे बोलते थे आप। अब 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ बेटा, तो बेटी आई है तो बेटी के लिए आप ये बस सोचिए इतना नहीं, वो ठीक है, बढ़िया है। अब तो ये प्रार्थना कीजिए कि और दे भगवान, में और ज़्यादा करूँ, नहीं अपनों के लिए जितना करूँ उतना कम है। एक कमर हम थोड़ा राशन भी मंगवा देते हैं कि हम तो वहाँ से तो हम क्या लाते हैं, मैं थोड़ा दे डालती हूँ आपको, तो आप वो अच्छा है। कमल बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया कमल अच्छी है, बढ़िया यूज वाली कमल है, अच्छी गर्म कमल है, बहुत सुंदर है। उसी में डाल दो, अभी आएगी ना कमल तो अच्छी है। अपने हाथ से दे देना, कोई बात उसको डाल दो, उसमें डाल दो। यहाँ वो है ब्लैंकेट वगैरह की फैसिलिटी है क्या? आ जाता है ऑर्डर ब्लैंकेट से? रिको, उसमें डाल दो, वो आएगी ना तो उसको दे देगी ये। नहीं, बस ये रखो अपने 1000 रुपये मेरी तरफ से, ये सोच रहे भगवान ने भेजा है, मैं कौन होती देने वाली, भगवान ने भेजा, आप ये सोच रहे, ठीक है ना? अब राशन कुछ भी आप दे देना, ये बस भगवान अपने आप भेज देता है। यही तीसरी बेटी अरे है ना? मैंने कोई नहीं मदद की, मैं कौन होती मदद करने वाली, ये सब ईश्वर करवाता है, क्यों आंटी? जिसको करवाना होता ना, सही है ना? मैं आपको बोल रही थी ना, स्मृति जी तीसरी बेटी यही है अपने। हाँ, मैं कल 3 ही बोला था, तो मैंने आने में पूछा भी कि 30 से वो काट बोल आएगी, मुझे यही कहा था। तो ये ज्यादा समय कुछ बस थोड़ा सा है पैसे नहीं, मेरा मन यही था, कोई राशन होता है मंगवा देती मेरी दुकान में, तो बस आप कुछ भी जो आपको जरूरत का सामान लगे घर पे वो मंगवा लेना, और अच्छी कमाई है उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसको मिले। हाँ, कोशिश करें। कुछ मिल जाए हाथ नहीं में। बहुत कोशिश कर दी, कहीं से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा उसका। पेंशन वाला तो अगर हमारे स्टेट राजस्थान होता है पेंशन का तो मैं चालू हम करवा देते हैं। उसका ना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज देना, दिल्ली का है और तो मैं, अपाहिज वाला सर्टिफिकेट। हाँ दिल्ली वाले से मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, कोशिश कर लूंगी, क्योंकि हर स्टेट का पेंशन का अलग अलग होता है। हमारा राजस्थान का होता है ना, अलग अलग राजस्थान का होता है तो मैं आपको करवा देती हूँ, पक्का करवा देती गाँव में भी बोल रहे हमारा तो वहाँ रहे तो हम यहाँ रहते ना, नहीं कर हाँ, सकते। अलग राज्य का, इसलिए मैं कोशिश कर लूंगी। मैं और भी जानकर मैं किसी से को बात करके देखूंगी, अगर मेरे से कुछ मदद होगी मैं आपका कोशिश करूंगी। इतना थैंक यू आपने, इतना अरे किसी के थैंक यू, कोई बात नहीं है, आपके हक का था, आपकी किस्मत का था, ये भगवान ने भेजा, उनको थैंक यू बोलो, किस्मत का होगा आपने दे दिया इतना, भगवान को थैंक यू बोलो। आपके तो दूसरे को ना कौन करा, कौन समझ रहा, कोई नहीं समझ सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान को बोले कि और दे मुझे, ताकि मैं और आपको और सेवा करूं। दीदी आपको खूब दे भगवान, अपना जो भी है
तब से मुझे कुछ आता भी नहीं, मैं यही बोल सकती बस हूँ, बस भगवान से इतना यही दुआ कर- मांग सकती हूँ। आपको आशीर्वाद दीजिए, कुछ नहीं और चाहिए। यही दे सकती हूँ, आशीर्वाद दिया और बाकी तो बस नहीं, हमारे आशीर्वाद पास दीजिए। यही बस है ना, अच्छी कमरा ओढ़ हाँ, लीजिएगा हाँ, बढ़िया। ठीक है, उनको अपनी ओढ़ बेटी को लीजिए। दे दीजिएगा, अच्छी ठीक। कमरा है ना गर्म है। हाँ, ठीक। वही ओढ़ी। बस बस। आप ओढ़ के भी दिखा दिया, अब तो नंबर भी नहीं है आपका तो। अरे कोई बात नहीं, आंटी दे देंगे नंबर तो। हाँ। कोई बात नहीं है। थैंक यू। ठीक ठीक है।